अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। महतरम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं तहे दिल से आपका इस्तकबाल करता हूँ अपने चैनल पे। मेरे भाइयों, आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ आपकी खिदमत में एक नया अमल लेके। और आज का जो अमल है ये मोहब्बत के लिए है। दो शख्स को मिलाने के लिए एक बेहतरीन अमल पेश कर रहा हूँ मैं आज, और वो है सूरह इखलास का अमल, मनचाही शादी के लिए। मेरे भाइयों, मनचाही शादी का मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी लड़की से मोहब्बत करते हैं, अगर मोहब्बत करने के बाद, रिश्ता ले जाने के बाद और उसके बाद तमाम बातें पूरी होने के बाद आपकी शादी इनकार पे लगी है, आपकी शादी होने से रही है, तो आप ये समझें कि आप सूरह इखलास का इस्तेमाल कर सकते हैं, सूरह इखलास का अमल कर सकते हैं। अब सूरह इखलास का अमल आप कैसे करना होगा और किस पर? जैसे एक फैमिली के अंदर, एक घर के अंदर आपसे नाराज कौन कौन है ये देखना होगा। मसलन अगर जिस जगह आपकी शादी हो रही है तो उस घर के अंदर माँ बाप, भाई बहन, उनमें से कौन कौन नाराज है, उसके लिए आपको अलग अमल करना पड़ेगा। अगर उस घर के अंदर एक शख्स नाराज है तो उसी के लिए ही अमल करना पड़ेगा। आप पूरे घर के लिए अमल नहीं कर सकते, एक शख्स के लिए एक बार अमल करना पड़ेगा। अगर उस घर के अंदर तमाम शख्स जितने भी हैं नाराज हैं तो उन सब के लिए अलग अलग अमल करना पड़ेगा। सबसे पहले आप अमल को जान लें कि अमल किस तरीके से करना होगा। सूरह इखलास तो आपको याद ही होगा। सूरह इखलास याद करने के बाद आप एक दिन के लिए ही इस अमल को करेंगे। उससे पहले जो ज़रूरी है वो जान लें कि आपको जो शख्स नाराज़ है उसका नाम और उसकी वालिदा का नाम, माँ का नाम इकट्ठा कर लें। आप दोनों के नाम को इकट्ठा करके लिख के एक पर्ची बना लें। अब आप सबसे पहले जो सामान मुहैया करना है, सामान का इंतज़ाम करना है, वो है सेब। एक बड़ा सेब लें और 40 लौंग। एक बड़ा सेब लें और 40 लौंग को एक जगह रख लें जिस जगह आपको अमल करना है। आप सेब को चाक करें, यानी कि बीच से उसे फाड़ दें, बीच से चाक करके 2 टुकड़ा कर लें। अब आप अमल के लिए तैयारी करें। सबसे पहले आप 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें, दरूद इब्राहिमी। दरूद शरीफ पढ़ने के बाद 40 लौंग पे एक लौंग पे 40 मरतबा आपको सूरह इखलास पढ़ना है। दूसरे लौंग पे 40 मरतबा सूरह इखलास पढ़ना है। इसी तरीके से 40 लौंग पे पूरे तरीके से 40-40 मरतबा पूरे लौंग में पढ़ लेना है। उसके बाद दो जो सेब हैं उसमें लौंग को अंदर रखें, गाड़ दें अंदर। हर लौंग को 20 इसमें और 20 इसमें। लौंग आपका पूरी तरह से पुख्ता हो गया, सामान आपका पूरी तरह से लग चुका है। अब आप जो नाम की तैयारी करे हैं, जिस पर्ची पे आप नाम लिखे हैं, एक पर्ची में ऊपर जिस जो नाराज है उसका नाम और उसकी माँ का नाम आप लिखें। अब आप उस पर्ची को बीच में रखें और सेब को ढक दें, पूरे तरीके से पैक कर दें। और पैक करने के बाद आप कोयले की आग में उसे डाल दें, और कोयले की आग में डालने के बाद आप सूरह इखलास पढ़ते जाएं। इसकी कोई तादाद नहीं है, आप पढ़ते जाएं जब तक कि वो सेब काला ना हो जाए, जब तक कि वो सेब राख ना हो जाए, तब तक आपको ये सूरह इखलास पढ़ना है। मेरे भाइयों, सबसे आसान तरीका मैं आपको बता दिया हूँ, सबसे आसान अमल मैं आपको बता दिया हूँ सूरह इखलास का। इससे ज़्यादा आसान सूरह इखलास का कोई अमल हो ही नहीं सकता।
मेरे भाइयों, सूरह इखलास का ये बेहतरीन अमल आप ज़रूर करें, इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा ज़रूर पहुँचेगा। ये हो गया एक शख्स के लिए। अब आपको अगर दूसरे शख्स के लिए अमल करना होगा उसी घर में, तो आपको दोबारा इस अमल को करना पड़ेगा। याद रखें, जो दिन होगा वो जुमेरात का होगा और इंशाअल्लाह ताला आपको जुमेरात के ही दिन आपको अमल करना होगा। जुमा या शनिचर या किसी और दिन में आप इस अमल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। मेरे भाइयों, चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआ की दरख्वास्त के साथ। अल्लाह हाफिज़।